हेलो एवरीवन, आज आपके लिए किसी की फरमाइश आई थी सब्सक्राइबर की कि व्याकरण विभोर का 7th क्लास का भी डालो। तो मैं आज उसके लिए लेकर रही हूँ व्याकरण विभोर 7th क्लास की। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो हम उसके आंसर करेंगे। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बोलकर दीजिए। भाषा के कितने भेद होते हैं, उसमें अंतर स्पष्ट करते हुए लिखित भाषा पर प्रकाश डालिए। ये है आपका पेज नंबर 7 पर। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और उसमें लिखित भाषा के ऊपर प्रकाश डालना है। तो हमें लिखित भाषा जो यहाँ पे लिखी हुई है, अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ये यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। पत्र, लेख, समाचार, निबंध, कहानी, उपन्यास, जीवनी, डायरी, संस्मरण, तार आदि भाषा के लिखित रूप हैं। ये आप छोटा भी लिख सकते हो, यहाँ तक लिखित भाषा कहलाता है। और यहाँ तक समाचार आदि पत्र में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। और अगर बड़ा करना चाहो उदाहरण के तौर पर, तो ये बड़ा भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ये पेज नंबर 9 पर है। लिपि किसे कहते हैं, ये लिखा। लिपि किसी भाषा के लिखने के माध्यम से चिन्ह को, माध्यम या चिन्ह को लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि द्वारा ही भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपका। और इसमें से आपको मेन या सारी मतलब देवनागरी लिपि जोन सी भी है, हिंदी की, संस्कृत की, वो सारी इम्पोर्टेंट होते हैं, ये याद कर लेना। अगला है व्याकरण का क्या महत्व है। ये पेज नंबर 10 पर है। इसी के ऊपर व्याकरण जो विशेष दे रखा है, ये इसका महत्व है। ये व्याकरण भाषा को नियमबद्ध करता है। ये यहाँ तक आ जाएगा इसका। इसे व्यवहार में लाया जा सकता है। और अगर आप ये करना चाहें कि व्याकरण के 3 अंग जो इसके वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीनों इसी में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में मानक वर्तनी का प्रयोग कीजिए। रमेश के पिताजी आज मेरठ गए। उनमें से जो मानक वर्तनी होता है, जो सेम जो हमें एज इट इज़ वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो लिखे होते हैं, तो ये उनके ये अलग अलग वर्ड है। और उसके बाद सगे संबंधी, तो ये संबंधी सही लिखना है। वहाँ पर रमेश के मौसा जी भी रहते हैं। कल ये भी उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है, वे उसी में भाग लेने गए हैं, वह उसी में भाग लेने गए हैं। आगे सेकंड है लिपि बतानी है। जर्मन, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, बंगाली, बांग्ला, फ्रेंच और रोमन। आगे थर्ड, निम्नलिखित कथनों में भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है। रीना द्वारा पत्र लिखना लिखित भाषा, अंश द्वारा गाना गाना मौखिक भाषा, माँ बच्चे की लोरी सुनाना मौखिक, अमन द्वारा विद्यालय का गृह कार्य लिखित। आप ये पढ़ लीजिए, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, सही कथन है। फिर उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान छोड़कर लिखना है। फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर है, तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद आगे है ये नेक्स्ट पेज पर है, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आंसर मैंने लिखा हुआ है इसी में। अगला क्वेश्चन है, उपभाषा से आप क्या समझते हैं। ये भी पेज नंबर 9 पर है। उपभाषा ये रहा। बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में पढ़ा लिखा वर्ग भी उसे प्रयोग में लाने लगता है और उसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली आदि बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर ये उपभाषाएं बन गई हैं। उसके बाद अगला है मानक भाषा और उपभाषा में अंतर। ये भी इसी पेज नंबर 8 पर और 9 पर है। ये मानक भाषा, इसकी एक डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। और उसके बाद उपभाषा जो मैंने अभी समझाया आपको ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन। सही विकल्प पर डैश का चिन्ह लगाएं, टिक मार्क का चिन्ह लगाएं। भाषण भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22। भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है, 2। भाषा शब्द किस धातु से बना है, भाष। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।